टोक्यो ओलंपिक में भारत को आज मिला पहला पदक। 49 किलो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रोशन किया देश का नाम, दिलाया सिल्वर मेडल। चानू फाइनल राउंड में चीन की हु जिहू से गोल्ड की रेस में पिछड़ गई, सिल्वर से करना पड़ा संतोष। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 21 साल के बाद भारत के हिस्से आया है पदक, चानू के लिए बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके और उसके बाद फोन पर मीराबाई चानू को बधाई दी। उनकी ओर से ट्विटर पर लिखा गया, चानू की जीत देशवासियों के लिए प्रेरणा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी चानू की शानदार सफलता पर उन्हें बधाई दी। मीराबाई चानू के घर पर टीवी पर लाइव प्रदर्शन देखते परिजनों की तस्वीरें आई हैं सामने। चानू के हर लिफ्ट पर दिखा जोश, सिल्वर मेडल पर बोली मां, मुझे बेटी चानू की मां होने का गर्व है। परिजनों ने चानू के हाथ से गोल्ड फिसलने का मलाल भी दिखा। 117 किलोग्राम की आखिरी लिफ्ट में चूकने पर छलक उठी आंखें। चानू के कोच विजय शर्मा बेहद खुश, कहा सिल्वर लिफ्ट कर चानू ने कम किया मेरे कंधे का भार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चानू को दी जीत की बधाई, कहा सिल्वर मेडल दिलाकर देशवासियों के चेहरे पर बिखेरी मुस्कान, भारतीय खिलाड़ियों को इससे मिलेगी प्रेरणा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट, मीराबाई चानू की जीत से हर भारतीय गौरवान्वित। महिला टेबल टेनिस के सिंगल्स में मनिका बत्रा का धमाल। मनिका ने पहले मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन की खिलाड़ी टीहू को सीधे सेट में 4-0 से हरा दिया। महिला टेनिस के सिंगल मुकाबले में सुत्रिथा मुखर्जी भी पहला मुकाबला जीती। 7 सेटों के कांटे के मुकाबले में स्वीडन की खिलाड़ी को 4-3 से दी शिकस्त। टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स में शरद कमल और मनिका बत्रा की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल हारी। चीनी ताइपे की जोड़ी ने दी करारी शिकस्त। तीरंदाजी के मिक्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी बाहर। दीपिका और प्रवीण को कोरियाई टीम से मिली शिकस्त, 6-2 से हार हुई। जूडो में भारत की सुशीला देवी को 48 किलोग्राम भार वर्ग में हंगरी की ईवा से मिली मात। टोक्यो में ओलंपिक में आज पुरुष हॉकी से भारत के हिस्से आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने किया कमाल, न्यूजीलैंड पर दागे 2 गोल, रुपिंदर पाल सिंह ने किया 1 गोल। आज शाम को महिला हॉकी में भारत से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, नीदरलैंड से होगी टक्कर। शूटिंग में भारत के हिस्से आई निराशा, 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल से बाहर सौरभ चौधरी। महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय शूटर्स का खराब प्रदर्शन, एल्विन और अपूर्वी फाइनल में जगह बनाने में नाकाम। रायगढ़ में 6 जगहों पर भूस्खलन से भीषण हादसों की खबर, अब तक 44 लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए शव। रायगढ़ में भूस्खलन की तबाही के अभी भी 3 जगहों पर रेस्क्यू मिशन जारी है। 50 से ज्यादा लोगों के मलबे में दमे होने की आशंका। रायगढ़ में रेस्क्यू मिशन एनडीआरएफ के साथ नौसेना और कोस्ट गार्ड टीम को भी लगाया गया। बीतते वक्त के साथ टूट रही है जिंदगी की आस। महाराष्ट्र पर कहर बनकर टूटी है बाढ़, बारिश की तबाही, अभी तक 136 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में राहत और बचाव के कार्य में नौसेना का इस्तेमाल, एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी। रायगढ़ में रिहायशी इलाके में सैलाब का संकट, कॉलोनी में बहते दरिया जैसे हालात, डूबी तमाम गाड़ियां। रायगढ़ में भूस्खलन के हादसे पर पीएम मोदी ने जताई शोक संवेदना, महाराष्ट्र को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम उद्धव से की बात, केंद्र की मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर, डीएम दफ्तर के पास फंसे करीब 132 लोगों का रेस्क्यू। पालघर में हाई प्रेशर पावर लाइन की मरम्मत के दौरान नदी के तेज बहाव में फंस गए 2 कर्मचारी, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब का भीषण संकट, सैकड़ों घर सैलाब में घिरे। सांगली में 2 युवकों ने बचाई 30 लोगों की जान, मझधार में फंसी नाव को बाहर निकालने में की मदद। सांगली के पेटानाका में फंसे सैलानी, बाढ़ ने बसों के संचालन पर लगाई बंदिश। बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर निकले सीएम उद्धव ठाकरे। कोल्हापुर के राजापुर में एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाके से 600 लोगों को किया रेस्क्यू, चीनी मिल में बने आसरा। कर्नाटक के बेलागावी में भूस्खलन की चपेट में आई यात्री ट्रेन, मलबे में धंसी ट्रेन का दिखा हैरान करने वाला ये मंजर। मलबे के दबाव में पलट गए ट्रेन के कुछ डिब्बे, कोच की छत पर दिखा कीचड़ का अंबार। ट्रेन के भीतर और भी हैरान करने वाला दृश्य, बर्थ पर बहते झरने जैसा दिखा मंजर। दूधसागर और कंजोर रेलवे स्टेशन के बीच बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद आए जबरदस्त मलबे के दबाव में ट्रैक से डिरेल हुए ट्रेन के कई कोच।
सूचना पर ट्रेन के सभी यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में सैलाब की तबाही, बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को किया गया एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तस्वीरें आई हैं सामने। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, उजेली के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया मलबा। उत्तरकाशी में सड़कें हादसों को दे रही हैं दावत, गाड़ियों को संभालना दुभर हुआ। बाढ़ से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का बुरा हाल, निचले इलाके में झुग्गी बस्तियां सैलाब में डूबी। एमपी के श्योपुर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, सड़क और बाजार में घुटनों तक जलभराव। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सैलाब का कहर, सड़कें बनी स्विमिंग पूल, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोच्चि में भी भारी बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। कोलकाता के सॉल्ट लेक में भारी बारिश के बाद जल जमाव का संकट। दरभंगा में जलभराव से परेशान है पॉलिटेक्निक के छात्र, आंदोलन की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में 22 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, सिर्फ श्रीनगर में 12 जगहों पर सीबीआई रेड, हथियारों के लाइसेंस से जुड़ा मामला। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल के आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना पर सुरक्षा बल ने की आतंकवादियों की घेराबंदी, देर तक दोनों से होती रही गोलीबारी। बांदीपोरा में आतंकी मुठभेड़ के बाद नाकेबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक साजिश, बारूदी सुरंग, धमाके में शहीद सेना के जवान। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में हुआ बारूदी सुरंग में धमाका। जम्मू कश्मीर के कालूचक और कठुआ में दिखे ड्रोन, देर शाम से जारी है सर्च ऑपरेशन, ड्रोन की गतिविधि का पता लगाने की कोशिश में जुटे सुरक्षा बल। बीते 24 घंटे में बढ़े कोरोना के केस, देश में 39,097 नए कोरोना के मामले आए सामने। नोएडा गाजियाबाद की बड़ी सोसाइटी में काम करने वाली मेड, गार्ड और दूसरे गरीबों की मदद के लिए आगे आए युवा। WE4U के बैनर तले 300 से ज्यादा लोगों का कराया वैक्सीनेशन। माननीय मोदी जी के निर्देशों के क्रम में जिस तरह से फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल हमारे देश में चल रहा है और हम यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना में जिस तरह से लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। देश में अब तक 42,78,82,261 लोगों का हुआ टीकाकरण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, बच्चों के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी, सितंबर तक नतीजे की उम्मीद है। गुरु पूर्णिमा पर आज भक्तों ने किया आस्था का स्नान, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का किया जिक्र, कहा बुद्ध के सम्यक विचार से प्रेरित दुनिया आज एक दूसरे का हाथ थाम रही है। पीएम मोदी ने कहा बुद्ध ने दुख का कारण और उसके निदान सुझाए थे, हर परिस्थिति में हमें खुश रहने का दिया मंत्र। गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरक्षधाम मंदिर में की गुरु दिग्विजयनाथ की पूजा अर्चना। पूजा पाठ के बाद सीएम योगी ने की गौ सेवा, गायों को खिलाया गुड़ और चारा। गुरु पूर्णिमा पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुजनों को किया नमन, किया ट्वीट, गुरु शिक्षक ही नहीं अपने ज्ञान से शिष्य से सभी दोषों को दूर करने वाला मार्गदर्शक भी होता है। 26 जुलाई को किसान संसद में महिला किसान भी होंगी शामिल, हरियाणा के हिसार में तैयार हुई रणनीति। चुनाव लड़ने को लेकर 2 धड़ों में बंटे किसान नेता, दिल्ली में एक बैठक के बाद कहा मांगे पूरी होने तक कोई किसान नहीं लड़ेगा चुनाव, वरना नहीं होगा आंदोलन का हिस्सा। पीलीभीत में बीजेपी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह को काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। फरीदाबाद के सूरजकुंड खोरी वन क्षेत्र में लोगों से मिलने पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पुलिस हिरासत में, इलाके में पिछले 10 दिन से चल रहा है बुलडोजर। राजस्थान के सीकर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मीनाक्षी लेखी के बयान को लेकर आग बबूला। उदयपुर में जमानत पर बाहर आए विधायक अमृतलाल मीणा का जोरदार स्वागत, पत्नी की फर्जी मार्कशीट पर बतौर अभिभावक दस्तखत करने पर हुई थी जेल। मुजफ्फरनगर में जमीन को लेकर भिड़े 2 गुट, एक दूसरे पर जमकर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, केस दर्ज होने पर एक गुट ने दी सामूहिक धर्म परिवर्तन की चेतावनी। अंबाला में भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व नायब तहसीलदार गिरफ्तार, रिकवरी के लिए कोर्ट ने दी 1 दिन की रिमांड। गुरुग्राम नगर निगम के 7 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिना टेंडर के करवाए गए काम, फर्जी दस्तावेज लगाकर बिल पास करवाने का आरोप। पीलीभीत में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के नाम पर 7 लाख का गबन, तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।